वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 27 जुलाई 2022। 27 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 के बाद ISS को छोड़ देगा? तो वह छोड़ देगा रूस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। रूस के नवनियुक्त रोसकोसमोस प्रमुख यूरी बोरिसोव ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण को लेकर रूस और पश्चिम के बीच तनाव के बीच ये घोषणा की गई है। 1998 में जब से ये कक्षा में आया है तब से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने ISS पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रोसकोसमोस प्रमुख ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी अपने भागीदारों के प्रति अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगी, लेकिन 2024 के बाद अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देगी। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोडाफोन आइडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अक्षय मुंद्रा को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षय मुंद्रा को कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। मुंद्रा ने रविंद्र टक्कर का स्थान लिया है, जिनका CEO के रूप में 3 साल का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। दूरसंचार कंपनी के बोर्ड ने मुंद्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1999 में लद्दाख में उत्तरी कारगिल जिले की पर्वत चोटियों पर अपने कब्जे वाले पदों से पाकिस्तानी सेना को बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दिन कारगिल युद्ध के नायकों और शहीदों का सम्मान करता है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं त्रिपुरा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा ने केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, सेहत संसाधन जुटाने और उपयोग के लिए उपग्रह मानचित्रण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद त्रिपुरा इस समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक पहाड़ी राज्य है। ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है और आदिवासी संस्कृतियों और धार्मिक समूहों के विविध मिश्रण का घर है। इसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला और मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता के किस भाग में संशोधन किया है? तो संशोधन किया गया है भाग दूसरे में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत के ध्वज संहिता के भाग दूसरे में संशोधन किया है, ताकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खुले में और घरों में और इमारतों पर दिन और रात प्रदर्शित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्ती की वास्तविक समय निगरानी के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? ये प्रणाली शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस उपस्थिति और गुरुग्राम के कर्मियों के द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की है। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई-बीट प्रणाली का इसमें शुभारंभ किया। स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में ये ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। स्मार्ट ई-बीट प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों को कवर करेंगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के CM का नाम आपको पता चल ही गया है, मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एथलीट ने चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2022 से नाम वापस ले लिया है? तो ये नाम वापस लिया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने
चोट के कारण बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से हट गई हैं, जो उन्होंने ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान बनाए रखा था। भाला फेंक में भारत के पदक की संभावना के लिए ये खबर एक बड़े झटके के रूप में आई है। चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किसको अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का विशिष्ट उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंदरमिंट गिल को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमिंट को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गिल अमेरिकी अर्थशास्त्री कॉर्मेन रेनहॉर्ट की भूमिका में होंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वह वर्तमान में समान विकास वित्त और संस्थानों के उपाध्यक्ष हैं, जहां उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऋण आदि पर काम का नेतृत्व किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कुवैत के अमीर ने हाल ही में अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का एक फरमान जारी किया। वह कार्यवाहक प्रमुख शेख सबा अल खालिद की जगह लेंगे। अब उन्हें देश के नया कैबिनेट बनाने की ज़रूरत होगी। अहमद कुवैती अमीर और नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने नवंबर 2020 से 9 मार्च 2020 के बीच कुवैत नेशनल गार्ड के डिप्टी कमांडर के रूप में भी काम किया था। बढ़ चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा 5 नए रामसर आर्द्र भूमि स्थलों को नामित करने के बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वह हो गई है 54, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्र भूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु के 3 आर्द्र भूमि स्थल हैं, जिसका नाम है कोरिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पलिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिंचवरम मैग्रोव, और मिजोरम में एक जिसका नाम है पाला आर्द्र भूमि, और मध्य प्रदेश में भी एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसका नाम है साख्य सागर शामिल है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। बात करें रामसर कन्वेंशन क्या है, तो रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को स्थापित किया गया था। कन्वेंशन का नाम कैस्पियन सागर पर ईरान के रामसर शहर से पड़ा, जहां संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर सम्मेलन 1975 में लागू हुआ था और ये आंध्र भूमि के संरक्षण और उनके संस्थानों के सतत उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई का प्रावधान करता है। रामसर सम्मेलन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र भूमियों की पहचान करता है और विशेष रूप से जो विविध जैव विविधता के घर हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब